आपकी एक फिल्म आ रही है, शायद उसकी कहानी भी यही है, जैसा है वैसा ही है, उम्मीद की कहानी है, संघर्ष की कहानी है। फिल्म का नाम है तन्वी द ग्रेट। एक बार उसका एक क्लिप देख लेते हैं पहले। भी लोग ये फिल्म को जाकर थिएटर में देखेंगे, लेकिन आप अगर सारांश में बता पाएं इसके बारे में, फिल्म के बारे में। मैंने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की थी उस बार ओमजे जगदीश, वो 23 साल पहले की थी। मैं उस समय बहुत सारी फिल्में कर रहा था। फिर वाशु भगनानी जी मेरे पास आए और बोले, अनुपम जी मैं आपसे एक फिल्म डायरेक्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अच्छा, मैं एक एक्टर होते हुए मुझे एक फिल्म मिल रही है जिसमें अनिल कपूर, जैकी, अपना अभिषेक बच्चन हैं, फरदीन खान है, महिमा चौधरी है, वहीदा रहमान जी हैं। तो कहानी किसी और की थी। मैंने फिल्म जितनी मेरी मेहनत से बना सकता था, जितनी मेरी काबिलियत थी उसे बना सकता था, सिंसेरिटी से बना सकता था, बनाई। फिल्म नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर टेलीविज़न पे लोगों को बहुत पसंद आई। पारिवारिक फिल्म थी। फिर मुझे लगा कि अगर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ तो मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली आई एम एन एक्टर और एक्टर का काम मेरा अच्छा चल रहा है। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स। तो 4 साल पहले मेरी एक भांजी है, उसका नाम तन्वी है, वो ऑटिस्टिक है और वो 13 साल की थी। तो हम सब लोग यहाँ गुड़गांव के एक फार्म हाउस में एक शादी में थे, मेरे भाई की बेटी की शादी थी। सब लोग गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, और तन्वी उन सबसे अलग एक पहाड़ को देख रही थी। और मैं उसके पास गया तो मैंने उसे कहा कि बेटा क्या देख रहे हो तन्वी? तो उसने बिना कुछ पीछे मुड़े कहा, मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। अब एक 13 साल की बच्ची जो ऑटिस्टिक है, ऑटिस्टिक 13 साल की बच्ची कह रही है कि मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया उस दुनिया का मतलब, और वो समझा नहीं पाई। वहाँ से इस कहानी का बीज हुआ, मुझे मिला, और मैंने सोचा कि मैं एक अच्छाई पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। और आयरनी देखिए, आज अच्छाई पूर्ण रूप से केवल एक ऑटिस्टिक इंसान में है। उसे पता ही नहीं कि बुराई क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर डर जो है, डर है, कोई कितना गलत आदमी है, इंसान कितने हैं, मर्डर हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, युद्ध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो हम अपना जीवन कैसे जी सकते हैं? हमारा अच्छाई से भरोसा उठता जा रहा है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये तो नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, मगर इनमें भी अच्छाई की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, अच्छाई में विश्वास ज़रूर रहेगा। तो मैंने कहा कि मैं एक अच्छाई पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, जहाँ एक ऑटिस्टिक लड़की एक मिलिट्री परिवार से आती है। वो अपने दादा के पास जाती है 9 महीने गुजारने के लिए, क्योंकि मदर उसकी अमेरिका गई है। और वहाँ का माहौल देख के वो एक दिन जाकर अपने दादा को कहती है कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब नियमों के अनुसार आर्मी में, इंडियन आर्मी में ऑटिस्टिक लोगों को नहीं लिया जाता है, लेकिन वो अपनी मेहनत से क्या करती है आगे जाकर, ये बेसिकली इसकी कहानी है। ये म्यूज़िकल है। इसमें म्यूज़िक MM करीम सर का है, जिनको ऑस्कर मिल चुका है 2 साल पहले। और अब आप कह सकते हैं कि आपको अच्छाई पे फिल्म क्यों बनानी है? तो जैसा कि आपने कहा, ये मेरा कन्विक्शन है और इसकी एक अपनी ज़बरदस्त यात्रा रही है। हमने इसका वर्ल्ड प्रीमियर फ्रांस में कांस में किया था, जहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिर लंदन में किया तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला। न्यूयॉर्क में हमारे दोस्त और विदेश के और देश के सबसे बड़े कलाकार रॉबर्ट डिनीरो देखने आए थे 10 मिनट के लिए, लेकिन इंटरवल तक रहे। फिर NDA में हमने इसकी स्क्रीनिंग की तो 2500 कैडेट्स ने, जो आगे जाकर हमारे देश के ऑफिसर बनने वाले हैं, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। कहने का मतलब, फिर हमने आर्मी चीफ को दिखाई परसों, और कल राष्ट्रपति जी को हमारी फिल्म देखने को मिली। और आपको इसके लिए बहुत मैं आपको 1 मिनट रोक के बोलना चाहता हूँ कि क्यों स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। स्टैंडिंग ओवेशन ऐसा नहीं कि इस तरह की कोई कमाल की फिल्म बनी है, बहुत सारी बनी है, मगर इसमें आपको फिल्म देखने के बाद आपका यकीन अच्छाई पर बढ़ जाता है, इसीलिए आंख में आंसू आते हैं। हर ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर जब मेरे पास आया और मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसी लगी फिल्म, उन्होंने कहा आई क्राइड। एंड फॉर एन आर्मी ऑफिसर टू से आई क्राइड, दैट मीन्स that is his ultimate
एप्रिसिएशन फॉर ए फिल्म, एंड यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब आप देखते हैं आगे क्या होता है 18 जुलाई तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट इसके लिए। और आई नो यू पर्सनली, यू आर अ फैमिली मैन, एंड तन्वी की मदर वॉज माई क्लासमेट, क्या बात कर रहे you हैं? know it very well. So I can understand this entire process. Priyanka, and everything. yes. Yeah, yeah. So she was my classmate, but wish you all the best.